हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 जो है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आज हम पढ़ने वाले हैं 4A यानी भाग 4A, जिसमें क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में क्या होता है? मूल अधिकार तो सबको पता होता है कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कहीं भी घूमने जाने का अधिकार है। लेकिन मूल कर्तव्य जो है वो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। और एग्ज़ाम के दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मूल अधिकार, मूल अधिकार का जो उल्लेख है वो मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, तो कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब? कितने मूल थे? तो 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? तो 51A में। 51 तक तो डीपीएसपी और 51A आ जाएगा तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और कौन सी समिति जोड़ा था? तो स्वर्ण सी समिति की सिफारिश पर। ठीक है, याद रखना है। अगर नोट की बात करें तो कर अदायगी का कर्तव्य अन्य कर्तव्यों के पालन न करने पर आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान आदि जैसे सिफारिशों का संविधान में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2002 में 86वां संशोधन हुआ और एक अन्य मूल कर्तव्य को भी शामिल किया गया। तो अब मूल कर्तव्य कितने हैं? एक 1986 में जोड़ा, 86वें संशोधन में, और 10 1976 में। तो 10 इसमें और 1 इसमें, तो यानी 11 हो गया। ठीक है, अगर नोट की देखें तो पूरे विश्व में जापानी संविधान ही एक अन्य लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें नागरिक के लिए कर्तव्यों की सूची शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगर कर्तव्यों की सूची को अगर देखें, ए में क्या आता है? संविधान का पालन, भारत का ये मूल कर्तव्य है। ठीक है, ए में कहता है संविधान का पालन करें और उनके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, जापान में भी ऐसा ही है। बी कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और सी कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। डी कहता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। ठीक है, ई कहता है भारत के सभी लोगों में समता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, ई कहता है। एफ कहता है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसे नष्ट होने से बचाएं। किसी भी प्रदेश के, किसी भी राज्य के, ठीक है, उसका संस्कृति को बचाएं। जी कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की आपत्ति क्षतिग्रस्त होने से जैसे उसे बचाएं और या संवर्धन करें। ठीक है, ये पर्यावरण के बारे में। ठीक है, एच कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन
तथा सुधार की भावना का विकास करें। आई कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। जे कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास करें, जिससे देश का सदा प्रगति करें और नई नई उपलब्धियों को हासिल करें। ठीक है। के कहता है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहता है यदि कोई नागरिक माता पिता या अभिभावक तो उसका यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाए। ठीक है। अगर हम मूल कर्तव्य की विशेषताएं की बात करें तो पहला विशेषता तो ये है कि मूल कर्तव्य में से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य। उदाहरण के लिए अगर देखें तो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। ठीक है। वहीं दूसरा इसका विशेषता यह है कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, केवल नागरिकों तक सीमित है। ठीक है। मूल कर्तव्य का केवल नागरिकों तक सीमित है, ये विदेशी नागरिकों को पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा कहता मूल कर्तव्य निर्देशक तत्वों की तरह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, हालांकि संसद उपर्युक्त कानून बनाकर इन्हें लागू कराने के लिए स्वतंत्र है। अगर इनका महत्व देखें, मूल कर्तव्य का महत्व क्या है, तो मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता का निर्धारण एवं उसके परीक्षण में सहायता करते हैं। और दूसरा ये कि ये नागरिकों के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके बीच अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को पोषित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था अपना मूल कर्तव्य, यानी भाग 4A, जो कि 51 आर्टिकल A में है पूरा ये। ठीक है। आर्टिकल 52 से हम आ जाएंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे वीडियो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, और हर एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर किया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स।